प्रसिद्ध संगीतकार नथानिएल बर्नहैम अपनी रचना के सामने बैठे हैं। ध्यानपूर्वक पन्ने पलटते हुए वह एक खाली पन्ने पर रुकते हैं और उस पर लिखना शुरू करते हैं। उनका पेन उद्देश्यपूर्ण गति से चलता है। उनके पीछे एक रोशनी भयानक ढंग से टिमटिमाती है। वह कंधे के ऊपर से पीछे देखते हैं, पर वहाँ कुछ नहीं होता। वह इसे नजरअंदाज करते हुए फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अचानक उनके पीछे एक काली आकृति प्रकट होती है। खिड़की के शीशे में उसका प्रतिबिंब देखकर नथानिएल डर से कांप उठते हैं और चिल्लाते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो। उन्हें दरवाजा खोलने की कोशिश करता कोई महसूस होता है तो वह जल्दी से एक अलमारी से उसे रोक देते हैं। अपनी दराज से बंदूक निकालकर वह कांपते हाथों से दरवाजे की ओर तान देते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा चरमराकर खुलता है वह बंदूक खुद पर टान कर गोली चला देते हैं और अपनी जान ले लेते हैं, अपनी नवमीन सिम्फनी अधूरी छोड़ते हुए। कुछ समय बाद जोनाह स्क्विगली नाम का एक कुशल पियानो ट्यूनर नथानिएल के घर आता है। वह पियानो को ट्यून करने आया है। घर की नौकरानी डेवोनशायर उसे दिवंगत संगीतकार के कमरे तक ले जाती है। वहाँ वह विधवा लिलियन से मिलता है, जो कहती हैं कि वर्षों से किसी ने उस पियानो को छुआ तक नहीं। जोनाह उनकी पहचान से अनजान पूछता है कि क्या उनके पति नथानिएल बर्नहैम के प्रशंसक थे। फिर वह बताता है कि उसने मेज पर बर्नहैम की 5वीं सिम्फनी की एक प्रति देखी, जिसे वह अद्भुत मानता है। जोनाह खुलासा करता है कि वह कभी नथानिएल का समर्पित छात्र था और खुद भी एक संगीतकार बनने का सपना रखता था, हालांकि वह उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। लिलियन उसे धीरे से बताती हैं कि वह नथानिएल की पत्नी है और यही वह पियानो है जिस पर उनके पति ने अपनी 5वीं सिम्फनी रची थी। वह उसे अकेला छोड़ देती है ताकि वह अपना काम शुरू कर सके। जब जोनाह पियानो ट्यून करना शुरू करता है तो उसे एक खराब कुंजी मिलती है। गहन निरीक्षण करने पर जोनाह को पियानो की तारों में उलझा हुआ एक कागज का टुकड़ा मिलता है। उत्सुकतावश वह लिलियन के पास जाता है, जो उस समय नथानिएल के पुराने वकील डिकी के साथ पेय ले रही होती है। लिलियन उसे स्नेहपूर्वक साथ बैठने का निमंत्रण देती है। जोनाह उन्हें वह कागज दिखाता है, एक अनजान संगीत रचना जो किसी सिम्फनी का हिस्सा लगती है। वह स्वीकार करता है कि वह इसे पहचान नहीं पा रहा। डिकी उस पृष्ठ की जांच करता है और पुष्टि करता है कि यह नथानिएल की ही लिखी हुई है। लिलियन डेवोनशायर को कमरे से बाहर भेज देती है और फिर जोनाह की ओर मुड़ती है, उसे कर्स ऑफ द नाइन्थ के बारे में बताने के लिए। एक पुरानी मान्यता कि जो भी संगीतकार अपनी 9वीं सिम्फनी पूरी करता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। डिकी बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं कि यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि किस्मत को सीधी चुनौती देने जैसा है। वह बताते हैं कि संगीतकार गुस्ताव मालर ने इस शाप को चकमा देने की कोशिश की थी, अपनी 9वीं सिम्फनी को एक सॉन्ग साइकिल कहकर उसका क्रमांक नहीं दिया। डिकी आगे बताते हैं कि जब मालर ने अपनी असली 9वीं सिम्फनी बनाई तब तक उस पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी पत्नी किसी और से संबंध बना चुकी थी और उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी थी। वह कभी अपनी उस रचना को सुन भी नहीं पाया। लिलियन तब बताती हैं कि नथानिएल भी इस शाप से परेशान था। अपनी 8वीं सिम्फनी पूरी करने के बाद उसने घोषणा की थी कि अगली रचना वह मालर को श्रद्धांजलि के रूप में बनाएगा, उसकी 9वीं। लेकिन वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि शुरुआत कैसे करे। जबकि ज्यादातर लोग सोचते थे कि यह सामान्य राइटर्स ब्लॉक था, डिकी को विश्वास है कि नथानिएल शाप के डर से ही जड़ हो गया था। उस सिम्फनी को पूरा करने का विचार ही उसे भयभीत करता था। लिलियन एक डरावनी रात को याद करती है जब उसने नथानिएल को उसके स्टडी से चिल्लाते सुना और दरवाजा खोलने दौड़ी, लेकिन दरवाजा किसी चीज से अटका हुआ था। जब उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला तो नथानिएल को अंदर मृत पाया। उसने खुद को गोली मार ली थी। नथानिएल की 9वीं सिम्फनी अधूरी रह गई। डिकी बताता है कि नथानिएल की इच्छा थी कि अगर वह उस सिम्फनी को पूरा करने से पहले मर जाए तो उसकी पांडुलिपि को उसके साथ दफना दिया जाए, और उन्होंने वही किया। पर उन्हें पता नहीं था कि डेवोनशायर इस सारी बातचीत को चुपचाप सुन रही थी। बाद में वह चुपके से जोनाह से मिलती है, उसे एक पिछले दरवाजे की चाबी देती है और बताती है कि इस समय लिलियन को परेशान न करे, क्योंकि वह आमतौर पर रात 9 बजे तक सो जाती है। इसके बाद डेवोनशायर उसे एक और चाबी देती है, बगीचे के शेड की। जोनाह तुरंत समझ जाता है कि वह क्या चाहती है। वह उसकी मदद करना चाहती है ताकि वे नथानिएल की अधूरी सिम्फनी को कब्र से निकाल सकें। उस रात जोनाह पिछला दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश करता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि लिलियन अभी तक नहीं सोई है। वह अब भी जाग रही है और एक पहेली को पूरा करने में लगी हुई है। जैसे ही वह अंतिम टुकड़ा लगाती है, डेवोनशायर तुरंत आगे बढ़ती है और जल्दी से उसे उठा लेती है, लिलियन का ध्यान भटकाने के लिए। लिलियन, जो इस हस्तक्षेप से स्पष्ट रूप से निराश दिखती है, चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट जाती है। इस बीच जोनाह कब्रिस्तान पहुंचता है, नथानिएल की कब्र खोदता है और ताबूत खोलता है। अंदर उसे अधूरी सिम्फनी की पांडुलिपि मिलती है, जिसे वह सावधानी पूर्वक बाहर निकालता है। जल्द ही डेवोनशायर वहां पहुंचती है और उसकी
मदद करती है। वह जोनाह से कहती है कि कुछ समय के लिए उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए जब तक वह इस संगीत को बेच न दे, लेकिन जोनाह असहमत होता है। उसे मुनाफे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह इस रचना को समझना और शायद इसे पूरा करना चाहता है। डेवोनशायर मना कर देती है और कहती है कि वह इसे बेचेगी। जोनाह उसे फावड़े से मारता है और नथानिएल की कब्र में ही उसे दफनाने लगता है। जब डेवोनशायर को होश आता है और वह दया की भीख मांगती है, जोनाह उसकी चीखों को नजरअंदाज कर उसे जिंदा दफना देता है। एक हफ्ते बाद जोनाह फिर से घर लौटता है। लिलियन, जो परेशान दिखती है, बताती है कि वह कई बार उससे संपर्क करने की कोशिश कर चुकी है। उसकी नौकरानी रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। वह उसे पियानो वाले कमरे में ले जाती है जहां डिक्की पहले से मौजूद होता है। वह जोनाह से कहती है कि पियानो में कुछ गड़बड़ लग रही है और उसे कुछ बजाकर जांचने के लिए कहती है। डिक्की सुझाव देता है कि जोनाह वही धुन बजाए जो उसने पियानो के अंदर से पाई थी, नथानिएल की अधूरी 9वीं सिम्फनी का टुकड़ा। जोनाह बजाना शुरू करता है, लेकिन बीच में ही उसे एक भूतिया लिलियन की छाया दिखती है और वह डर जाता है। कमरे में तनाव भर जाता है। लिलियन शांत भाव से कहती है कि वह पानी लेने जा रही है और कमरे से निकल जाती है। डिक्की जोनाह को सच्चाई बता देता है। उन्हें सब पता है कि उसने डेवोनशायर की हत्या की। उन्होंने सोचा था कि डेवोनशायर उसके साथ मिलकर सिम्फनी ढूंढने में उसकी मदद करेगी, लेकिन हत्या की उम्मीद नहीं की थी। वह समझाता है कि लिलियन आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुकी है और उसे तुरंत बड़ी रकम की जरूरत है। उसी वक्त लिलियन पानी का गिलास लेकर लौटती है। वह शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है कि उन्हें नथानिएल की 9वीं सिम्फनी को पूरा करवाना है। जोनाह हिचकिचाता है। वह शाप से डरा हुआ है। लिलियन उसे आश्वस्त करती है कि यह शाप केवल एक मानसिक स्थिति है जिस पर विश्वास करना या न करना उसके हाथ में है, लेकिन जोनाह मानता है कि यह शाप पहले ही उस पर हावी हो चुका है। डिक्की उसे धमकी देता है कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह उसे डेवोनशायर की हत्या के लिए जेल भिजवा देगा। मजबूरी में जोनाह मान जाता है और सिम्फनी को पूरा करने का काम शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह काम करता है, उसे नथानिएल के भूत के दर्शन होने लगते हैं जो बिना बोले बस उसे नजर रखे हुए होते हैं। धीरे धीरे उसे उस अधूरी कृति को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जब जोनाह भूत से पूछता है कि वह उसकी मदद क्यों कर रहा है, नथानिएल जवाब देता है कि वह बस यह देखना चाहता है कि जोनाह कितनी दूर तक जा सकता है, इससे पहले कि शाप उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले ले। अगली सुबह लिलियन चाय की ट्रे लेकर कमरे में आती है और जोनाह को मेज पर थका हुआ बेहोश पड़ा पाती है। वह धीरे से जागता है और कहता है कि उसने सिम्फनी पूरी कर ली है। वह उसे वह पन्ना सौंपता है जो उसे पियानो के अंदर मिला था और बताता है कि सिम्फनी उसी अंतिम टुकड़े के साथ ही पूरी होती है। लिलियन वह आखिरी पन्ना बाकी रचना के साथ रखती है और अचानक उसे एहसास होता है कि जोनाह ने उसे धोखा दिया है। आखिरी पन्ना अलग रखकर उसने यह सुनिश्चित किया कि वही लिलियन 9वीं सिम्फनी को पूरा करे। क्रोधित होकर वह कहती है कि वह शाप पर विश्वास नहीं करती और उसे तुरंत घर छोड़ने को कहती है। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगती है, लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। एक धुंधली परछाई उसका पीछा करती नजर आती है, धीरे धीरे पास आती हुई। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह वापस सामने मुड़ती है, वह काली आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हो जाती है। डर के मारे उसकी सांस अटक जाती है और वह घबराकर पीछे की ओर गिर जाती है। एपिसोड के अंत में वह डर के मारे अपनी जान गंवा देती है, आखिरकार कर्स ऑफ द 9th के आगे हार मानते हुए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।